इंडिया पर इस वक्त सीतापुर शहर के टाउन हॉल स्थित कब्जेदारों से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी न्यायालय से टाउन हॉल के कब्जेदारों को नोटिस जारी की गई है। नोटिस में क्या कुछ कहा गया है और कितने दिनों का समय दिया गया है, इन तमाम जानकारियों के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए कि एक नोटिस जारी हुई है जिलाधिकारी न्यायालय से टाउन हॉल के कब्जेदारों को, कौन कौन वे कब्जेदार हैं जिन्हें नोटिस जारी की गई है और नोटिस में क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि सीतापुर के सिविल लाइन मोहल्ले में बना हुआ जो टाउन हॉल है, जिसका भूखंड संख्या 1437 है, तो इसी पर प्रियांशु समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी बना है, बाकी मकान बने हैं, तो उसमें लोग रह रहे हैं। फिलहाल प्रियांशु, आपने देखा होगा कि जिस तरह से इसको नोटिस पहले जारी की गई थी, पहले एक पत्र जारी किए गए थे, तो सभी कब्जेदार जो थे उनको पत्र जारी किए गए थे। जहां तक कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के जो जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के छत्रपाल सिंह यादव, उनको भी जो है पत्र जारी किया गया था और इंडिया ने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, बात की थी। उन्होंने कहा था उनके पास सभी प्रपत्र हैं, लेकिन इस दौरान प्रियांशु बताएं कि जब उन्हें सभी प्रपत्र लाने के लिए कहा गया तो कुछ कब्जेदार उसमें जो है वो कोर्ट चले गए थे और कोर्ट जाने के बाद ये पूरा मामला नगर पालिका के द्वारा जो है नोटिसें लगातार जारी की गई थी। जो तत्कालीन तहसीलदार थे अतुल सेन सिंह, उनके द्वारा भी वहां पर जाकर के लोगों को बताया गया, नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी के द्वारा लोगों को जाकर बताया गया कि आप स्वतः इसको खाली कर ले, अन्यथा की स्थिति में जो है बड़ी कार्रवाई होगी और आपको हटना पड़ेगा। लेकिन प्रियांशु, इसी दौरान बता दें कि जब कोर्ट चले गए थे वहां के कब्जेदार, तो अब कोर्ट जाने के बाद वो प्रक्रिया जो है न्यायालय में हो गई थी, जिसके चलते कोर्ट ने नगर पालिका से कहा कि इसका जो भी है निस्तारण कराइए। और इसी के क्रम में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 के वैभव त्रिपाठी के द्वारा भी सूचना पत्र जारी किया गया था, जो कि समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं छत्रपाल यादव, साथ में प्रेम नारायण गुप्ता और नरेश कुमार, ये 3 जो है प्रियांशु सूचना जारी की गई थी। इसमें पूरे जो है नियमों की बात कही गई थी, नियमों के तहत जो है कार्रवाई करने के लिए कहा गया था और सभी को सूचना पत्र जारी करके बता भी दिया गया था कि आपके द्वारा जो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था उसी को लेकर के अब आपको उसमें जो भी दर्ज था उसका संक्षेप में विस्तार से बता दिया गया है और इसे खाली करना होगा। इसी के तहत प्रियांशु बता दें कि वो सूचना पत्र नगर पालिका के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन अब टाउन हॉल को लेकर के सीतापुर के जो न्यायालय कलेक्टर है सीतापुर के जिला, अगर बात करें जिलाधिकारी डॉक्टर जगतपति यार, तो अब न्यायालय कलेक्ट्रेट के द्वारा जो है 3 नोटिसें जारी की गई है। और नोटिस जो है प्रियांशु नजूल मैनुअल में प्राविधानित नियम 74 के अंतर्गत पठित अंतर्गत धारा 3 सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 के अंतर्गत ये प्रियांशु 3 नोटिसें जारी की गई हैं। इसका मतलब यह है प्रियांशु कि अब जो है वो पूरी तरीके से नियमानुसार जो है कार्रवाई करने के लिए प्रशासन तैयार हो गया है और विधि पूर्वक जो है सभी को नोटिस जारी कर रहा है। क्योंकि अभी कुछ जो पहले इंदिराज वगैरह निरस्तीकरण की सूचना जारी की गई थी तो तमाम चीजें थी, कोई कह रहा था हमें नोटिस नहीं दी गई, कोई कह रहा था हमें बताया तक नहीं गया, ऐसे कैसे खाली हो जाएगा, हम लोग इतने साल से रह रहे थे, हमारा इतना जो है किराया जमा है नगर पालिका में। तो उन्हीं के तहत जो प्रियांशु है अब सभी चीजें प्रक्रिया के तहत चल रही है और देखा जा सकता है कि साफ तौर पर जो कलेक्टर के द्वारा, जो न्यायालय कलेक्टर के द्वारा सीतापुर के द्वारा जो नोटिस जारी की गई उसमें साफ तौर पर लिखा है 3 नोटिस हैं, जिसमें छत्रपाल यादव जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, प्रेम नारायण गुप्ता टाउन हॉल परिसर स्थित जो रह रहे हैं, वहीं नरेश कुमार पुत्र जगत नारायण ये भी टाउन हॉल परिसर में रह रहे हैं। तो 3 नोटिसें जो है प्रियांशु जारी की गई हैं। सभी को नोटिसें जारी करने के बाद कहा है कि अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है या अपना कोई जवाब दाखिल करना है, अभिलेखी साक्ष्य है, तो 6 मई 2026 तक न्यायालय जिलाधिकारी सीतापुर में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो समझिए प्रियांशु, देखिए 20 अप्रैल को ये जो है नोटिस जारी कर दी गई और उसमें जो है समय भी दे दिया गया कि कोई अगर आपत्ति अभी भी आपके पास है, तो कोई साक्ष्य है, कोई प्रपत्र है, तो वो लेकर के जो है जिला न्यायालय कार्यालय में आप प्रस्तुत हो सकते हैं और 6 मई 2026 तक अपने जवाब दाखिल कर सकते हैं। अब हम बता दें प्रियांशु, इस नोटिस में साफ तौर पर क्या लिखा है, संक्षेप में बताएंगे प्रियांशु। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि एसडीएम सदर व अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के द्वारा ये जो भूखंड संख्या है सिविल लाइन स्थित टाउन हॉल की 1437 के अंशभाग पर जो बना हुआ है, इसकी चतुर्दिक सीमाएं यानी कि इसकी चारों सीमाओं का जो है उल्लेख कर दिया गया है। साथ में उल्लेख करने के बाद इसमें बताया गया कि दाएं तरफ क्या है, बाएं तरफ क्या है, पूरी मतलब जैसे कहा जाता है कि चौहद्दी, तो वो बना करके मतलब बता करके उसका लिखा गया है। और समाजवादी पार्टी कार्यालय के लिए लिखा गया है कि जो जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी कार्यालय को तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा दिया गया था 15/1/2005 को जो है समाजवादी
पार्टी कार्यालय को ये पट्टा दिया गया था, जो आपके अध्यासन है, जिसका पट्टा किराया आप द्वारा कभी नहीं दिया गया। देखिए उन्होंने बता दिया है इस नोटिस में कि पट्टा का जो किराया था वो आपके द्वारा कभी नहीं दिया गया। इसी के चलते जो बोर्ड बैठक हुई है नगर पालिका की 8 अप्रैल 2026 को, इसमें पूर्व में किया गया पट्टा एवं आवंटन जो है वो निरस्त किया जाता है, और जिसकी सूचना आपको प्रपत्र के द्वारा जो है पहले दी जा चुकी है 15/4/2026 को। इसलिए ये बोर्ड के प्रस्ताव पर कोई स्थगन भी नहीं है, ऐसा प्रियांशु साफ तौर पर लिख दिया गया। और इसी में ये भी लिखा गया है कि ये जो बोर्ड के प्रस्ताव पारित होने के बाद आपका जो कब्जा है वो अवैधानिक कब्जे की श्रेणी की परिभाषा में आता है, और नजूल भूमि पर कब्जा अनाधिकृत अध्यासी की श्रेणी में आता है। इसलिए नजूल भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होता है और नगर पालिका परिषद को प्रबंधन मात्र का अधिकार प्राप्त है, अतः राज्य सरकार व्यापक जनहित में उपरोक्त भूमि और भवन पर का कब्जा ले सकती है। तो देखिए प्रियांशु, साफ तौर पे यही नोटिस जो है, इसी तरीके की नोटिस जो है सभी तीनों जो इसमें रह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय हो या 2 टाउन हॉल परिसर में जो लोग रह रहे हैं, प्रेमनारायण गुप्ता और नरेश कुमार, उन तीनों को जो है नोटिस जारी कर दी गई है। बता दिया गया कि पहले भी आपको नोटिस दी जा चुकी थी, उसका उल्लेख है। और इसमें यह भी बताया गया कि इसमें मेडिकल कॉलेज, अब देखिए जो टाउन हॉल है, लोग सोचते हैं कि टाउन में करेंगे क्या, कब्जा क्या होगा, क्या प्रशासन इसमें बनाएगा, तो उसमें साफ तौर पे लिखा भी है कि जो ये टाउन हॉल भवन परिसर जिसकी चौहद्दी बता दी गई थी, इसको जो है मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन एवं अन्य जनोपयोगी कार्य हेतु प्रस्तावित किया गया है। तो जो देखिए बोर्ड बैठक में मुद्दा था कि टाउन हॉल में वहां बनेगा क्या, अगर इसे खाली करा लिया जाएगा तो इसमें क्या होगा, तो अब स्पष्ट हो गया कि मेडिकल कॉलेज या फिर जनोपयोगी जो है उसी कार्य के लिए इस टाउन हॉल भवन को जो है लिया जाएगा और वहां पे काम होगा। लेकिन अब जो ये नोटिस जारी है, इसमें जिलाधिकारी ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई परेशानी है, कोई अभिलेख है, कोई साक्ष्य है, तो आप 6 मई 2026 तक जो है जिलाधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने जवाब जो है दिखा सकते हैं, जवाब बता सकते हैं अगर कोई आपत्ति। अन्यथा की स्थिति में प्रियांशु ये माना जा रहा है कि जब ये न्यायालय कलेक्टर में मामला चला गया है, तो अब इसके बाद जो है कार्रवाई निश्चित है। अगर कोई जवाब किसी का आता है तो उस पर भी सुनवाई होगी, उस पर भी सुना जाएगा। लेकिन आज 20 तारीख को जब ये 3 नोटिसें जारी होती हैं कलेक्टर न्यायालय के द्वारा, सीतापुर के द्वारा, तो कहीं ना कहीं हड़कंप प्रियांशु मच जाता है। उसमें सभी प्रपत्रों की जानकारी है, जो नोटिसें इन तीनों कब्जेदारों को दी जा चुकी थी उसका उल्लेख है। ये भी बता दिया गया कि आप पूर्ण रूप से अवैधानिक रूप से कब्जा कर रखे हैं, ये पूरा कब्जा जो है वो अवैध है और ये पूरा कब्जा आपने अवैध रूप से करके रखा है, इसलिए आपको ये खाली करना होगा, साफ तौर पे बता दिया गया प्रियांशु। बिल्कुल। तो टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय, प्रेम नारायण गुप्ता और नरेश कुमार, इन तीनों जो कब्जेदार हैं, इनका आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया जो है पहले ही हो चुकी है। जो बोर्ड बैठक हुई थी बीती 8 अप्रैल को, उसमें प्रस्ताव पर मुहर भी लग गई थी सभी सदस्यों की सहमति से, जिसके बाद एक अंतिम नोटिस जो है डीएम कोर्ट से जारी की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि आपका जो इकरारनामा है वो निरस्त किया जा चुका है और इसके लिए आपको जो समय दिया जाता है वो 6 मई तक जो है अंतिम समय दिया जाता है। अगर कोई आपत्ति है तो जवाब दाखिल करें। अगर 6 मई तक जवाब नहीं दाखिल किया जाता है, प्रेम नारायण गुप्ता, नरेश कुमार और छत्रपाल सिंह यादव जो जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, तो फिर जो है बलपूर्वक इसको हटा दिया जाएगा या इसको जो कब्जा है वो खाली कराया जाएगा और इसका जो व्यय आएगा, जो खर्चा होगा, वो भी इनसे वसूला जाएगा। तो आखिरी नोटिस डीएम कोर्ट से जारी हुई है समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय यानी कि उनके जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव समेत 3 कब्जेदारों को, और बताया जा रहा है कि जब ये कब्जा 1437 जो नजूल भूखंड संख्या है वो खाली हो जाएगी तो इस पर मेडिकल कॉलेज का प्रशासनिक भवन होगा और अन्य जो कार्य है उसके लिए यहाँ पर उपयोग किया जाएगा इस जमीन का। तो इन तमाम जानकारियों के लिए शांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।